वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। आजकल अभी जो व्यापम एग्ज़ाम है, पीएससी है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें छत्तीसगढ़ का टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका 40 नंबर से लेकर कभी कभी 25 नंबर, 40-50 ऐसे करके छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी इस सीरीज़ में छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य परिचय को कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो है सीरीज़ का। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में आपका आता है सबसे पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल आता है। इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर की चट्टान कैसी है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है, जंगल कौन कौन से हैं, खनिज, ये सब हम भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इतिहास पढ़ते हैं। हम आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, पर अभी शुरू में देखिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर अब तक की क्या घटनाएं क्या क्या हुई है, और हमें साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले, वो सब इसमें हम इतिहास में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी यहाँ बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो उनकी कला कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि हम बहुत सारे यहाँ 42 प्रकार के जनजाति मिलती है छत्तीसगढ़ में। तो सब के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और आखिरी अभी हम फ़िलहाल अभी तक के लिए यही इतना ही पढ़ेंगे। आखिरी में हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज होता है, त्रिस्तरीय होता है, तो हम उन सब के चीज़ के बारे में पढ़ते हैं इस सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो इसमें हम पहले नॉर्मल से ही जो चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ के बारे में वो हम सामान्य जानकारी को पहले जानते हैं। तो छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000, ठीक है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन में पूछता है। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम बना हुआ है, ठीक है। 2000 जो है ना सन, उस टाइम में ना 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और छत्तीसगढ़ में ज़िले कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले, 33। तो अब हम जो ये सीरीज़ लाएंगे इसमें हम हर ज़िले की गठन की तारीख पढ़ेंगे, उनका गठन कैसे हुआ, मतलब जो डेट होता है ना वो पढ़ेंगे कि कब सबसे पहले किसका हुआ, उसके बाद किसका, इस तरह से। तो अभी 33 फ़िलहाल प्रेजेंट में है। यहाँ संभाग कितने हैं? देखो, ज़िले का समूह बनके, जैसे एक से ज़्यादा ज़िला मिल गया मतलब समूह हो गया, तो कुछ कुछ ज़िलों का समूह बनके एक संभाग बनता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। सबसे ऊपर में सरगुजा, फिर होता है बिलासपुर, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद रायपुर, उसके बाद बस्तर। तो हम संभाग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब तहसील, ज़िले से छोटा होता है तहसील, ठीक है। तो तहसील कितने छत्तीसगढ़ में भी प्रेजेंट में 251 तहसील है। कहीं कहीं 250 भी दिखता है, तो इसको मैं बाद में अगर हो सके तो कवर ठीक करने का कोशिश करूँगी। गूगल में 250 भी दिखा रहा है, पर कहीं कहीं इसका 251 भी दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको अभी ऐसे याद रखिए। विकास खंड यहाँ 146 है, ठीक है। ये विकास खंड वही ज़िले से छोटे होते हैं ये लोग, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी? लंबाई मतलब यहाँ से लेकर ये नीचे तक का ये जो एरिया है ना, इसको लंबाई बोलते हैं ये। तो लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ की? 700 किलोमीटर, ऐसा में 700 किलोमीटर। और चौड़ाई मतलब हम यहाँ से यहाँ ऐसे चौड़ाई नहीं नापेंगे। हम कैसे नापेंगे? ये जो लाइन है ऐसे सीधा लाइन, और ये जो लाइन है सीधा लाइन। तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये है छत्तीसगढ़ की चौड़ाई। तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कितनी है? 435 किलोमीटर। मतलब ये जो एकदम ज़्यादा इधर का ईस्ट पॉइंट है और ये वेस्ट पॉइंट जो मिलते हैं ना, ये जो है ना ये एरिया, ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो हम इतना भी, ये मेन छोटी छोटी मेन जानकारी ये सब पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पड़ोसी राज्य कौन कौन से छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का, अब देखिए मातृ जिला कौन सा है? मातृ राज्य, मतलब मातृ राज्य उस राज्य को बोलते हैं जिससे छत्तीसगढ़ बना है। तो आप सबको ही पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है ना वो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, मतलब हम इसी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य है। उसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश, 6वां तेलंगाना, और उसके बाद 7वां महाराष्ट्र, ठीक है। आप इनकी स्थिति भी देखिए कि ये कहाँ पर है। देखिए मध्य प्रदेश आपका है
इधर से किधर होगा, वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट। अब इसको वेस्ट नहीं बोलेंगे, दिशा कितनी होती है टोटल, तो फिर अभी 10 होती है बोलते हैं, लेकिन अभी पढ़ने के हिसाब से देखिए ऐसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। ईस्ट, ये थोड़ा, एक मिनट, ईस्ट, वेस्ट। अब ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ओके, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो इतने सारे दिशा है, तो अब हम इनके हिसाब से इन लोगों की स्थिति को देखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश किधर है आपका, नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपका एमपी आता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि कौन से डायरेक्शन में, आपको ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश तो वेस्ट में आता है, लेकिन आप मैप को देखिए, मैप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ आता है आपका, नॉर्थ में आता है। झारखंड आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में आता है, ठीक है। उड़ीसा आपका आता है ईस्ट में आता है। देखिए उड़ीसा दोनों में आता है, आप देख सकते हैं, ईस्ट में भी आ रहा है और ईस्ट में भी आ रहा है, साउथ ईस्ट में भी आ रहा है, तो आप दोनों ले सकते हो। ऑप्शन में अगर दोनों दिए तो दोनों सही है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है उड़ीसा, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपको ऐसा सोचने पर लगेगा कि महाराष्ट्र थोड़ा साउथ तरफ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र वेस्ट में ही आता है, छत्तीसगढ़ के वेस्ट में बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना है साउथ वेस्ट में, ओके। ये तेलंगाना का यहाँ पर उसका बॉर्डर नहीं दिख रहा है, यहाँ से तेलंगाना चालू होता है, ठीक है। ये जो छोटा सा लाइन है, ये जो एरिया है ना, ये तेलंगाना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश देखिए साउथ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सातों जो राज्य है इनकी सीमा कहाँ से कैसी है वो याद करना है। इसके बाद हम आगे, फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं पढ़ते, आगे ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिलों को ये जो स्टेट है पड़ोसी राज्य वो लोग टच कर रहे हैं, ठीक है।